आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है अति परवलय x का वर्ग बटा a का वर्ग घटा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 की जीवाएं नाभियों को जोड़ने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। जीवाओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में अति परवलय का समीकरण दिया हुआ है x का वर्ग बटा a का वर्ग घटा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, तो यहाँ पर हम लोग इस अति परवलय x का वर्ग बटा a का वर्ग घटा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 की दो नाभियों का निर्देशांक लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहली नाभि का निर्देशांक लिखते हैं जो कि होगा घटा AE, 0 और यहाँ पर हम लोग दूसरी नाभि का निर्देशांक लिखते हैं जो कि होगा AE, 0। अब घटा AE, 0 और AE, 0 को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है और हम लोग यहाँ पर इस अति परवलय के स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु को H, K का निर्देशांक मानते हैं और यहाँ पर हम लोग इस अति परवलय पर P बिंदु मानते हैं और यहाँ पर इस अति परवलय पर हम लोग Q बिंदु मानते हैं। अब हम लोग P और Q का निर्देशांक लिखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अति परवलय x का वर्ग बटा a का वर्ग घटा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 पर P बिंदु का निर्देशांक होगा a sec थीटा, b tan थीटा और बिंदु Q का निर्देशांक होगा a sec फाई, b tan फाई। अब हम लोग बिंदु P और बिंदु Q को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PQ। तो यह समीकरण होगा x बटा a कॉस थीटा घटा फाई बटा 2 घटा y बटा b साइन थीटा जोड़ फाई बटा 2 बराबर कॉस थीटा जोड़ फाई बटा 2। अब हमें इन दोनों नाभियों से होकर गुजरने वाली वृत्त का समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि इन दोनों नाभियों से होकर गुजरने वाली वृत्त का केंद्र मूल बिंदु होगा 0,0। तो हमें केंद्र मिला वृत्त का 0,0 और त्रिज्या AE मिला। तो हम लोग यहाँ पर वृत्त का समीकरण लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वृत्त, इसका समीकरण होगा x का वर्ग जोड़ y का वर्ग बराबर AE का वर्ग। AE का वर्ग को हम लोग लिखेंगे a का वर्ग गुना e का वर्ग। तो इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु मतलब 0,0 और त्रिज्या AE है। अब हम लोग यहाँ पर जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि PQ वृत्त को स्पर्श करता है, मतलब वृत्त के केंद्र से PQ की दूरी त्रिज्या AE के बराबर होगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें एक रेखा का समीकरण AX जोड़ BY जोड़ C दिया रहे और एक बिंदु x1, y1 दिया रहे और उस बिंदु से उस रेखा की दूरी निकालनी हो, तो उसका सूत्र होता है परिमाण AX1 जोड़ BY1 जोड़ C बटा वर्गमूल के अंदर a का वर्ग जोड़ b का वर्ग। तो यहाँ पर हम लोग इस सूत्र का उपयोग करते हुए लिखते हैं दूरी बराबर परिमाण के अंदर, यहाँ पर हम लोग PQ में x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे, तब हमें पहला पद और दूसरा पद 0 मिलेगा और हम लोग बाईं तरफ जो पद है उसे दाईं तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर यह दाईं तरफ आने पर हो जाएगा घटा कॉस थीटा जोड़ फाई बटा 2 बटा वर्गमूल के अंदर x का गुणक का वर्ग, मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा घटा फाई बटा 2 का वर्ग बटा a का वर्ग जोड़, अब हम लोग y का गुणक का वर्ग लिखेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे साइन थीटा प्लस फाई बटा 2 का वर्ग बटा b का वर्ग। इसे हम लोग परिमाण के अंदर लिखेंगे और यह वृत्त की त्रिज्या मतलब AE के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर जो विभाजक में पद है उसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यह AE के साथ गुना में हो जाएगा और दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तब वर्ग करने पर हमें मिलेगा कॉस का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 बराबर AE का वर्ग करने पर हमें मिलेगा a का वर्ग गुना e का वर्ग और हम लोग वर्गमूल के अंदर cos थीटा घटा फाई बटा 2 का वर्ग बटा a का वर्ग जोड़ साइन थीटा जोड़ फाई बटा 2 का वर्ग बटा b का वर्ग करेंगे, तब वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ हमें कोष्टक में मिलेगा cos का वर्ग थीटा घटा फाई बटा 2 बटा a का वर्ग जोड़ साइन का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 बटा b का वर्ग। इसे हम लोग पहला समीकरण बोलेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को H, K माना है, तो हम लोग यहाँ पर P पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं P पर स्पर्श रेखा। P पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा x बटा a सेक थीटा घटा y बटा b टेन थीटा बराबर 1। इसे हम लोग दूसरा समीकरण बोलेंगे। ठीक इसी तरह हम लोग बिंदु Q पर
स्पर्श रेखा लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्यू पर स्पर्श रेखा। क्यू पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा x बटा a sec फाई घटा y बटा b tan फाई बराबर 1। इसे हम लोग तीसरा समीकरण बोलेंगे। तो हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु को निकालने के लिए दूसरे समीकरण में tan फाई से गुना करेंगे, फिर उसे हम लोग घटाएंगे जब हम लोग तीसरे समीकरण में tan थीटा से गुना करेंगे, जिससे हम लोग का y बटा b tan थीटा tan फाई कट जाएगा y बटा b tan थीटा tan फाई से। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 गुना tan फाई घटा समीकरण 3 गुना tan थीटा। यह करने पर हमें मान प्राप्त होगा और हम लोग यहाँ पर x और y की जगह h और k रखेंगे, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं h और k से होकर गुजर रही हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे h बटा a sec थीटा tan फाई घटा k बटा b tan थीटा tan फाई घटा h बटा a sec फाई tan थीटा घटा फिर घटा, तो यह जोड़ हो जाएगा k बटा b tan थीटा tan फाई बराबर tan फाई घटा tan थीटा। तो यहां पर हम लोग घटा k बटा b tan थीटा tan फाई से काटेंगे जोड़ k बटा b tan थीटा tan फाई को, और फिर जब हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें यहां पर h बराबर मिलेगा a cos थीटा घटा फाई बटा 2 बटा cos थीटा जोड़ फाई बटा 2। ठीक इसी तरह हमें k का मान मिलेगा b साइन थीटा जोड़ फाई बटा 2 बटा cos थीटा जोड़ फाई बटा 2। अब हम लोग यहां पर समीकरण 1 में दाईं तरफ और बाईं तरफ cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 से विभाजन करेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 में cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 से विभाजन करने पर, तो जब हम लोग cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 में cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 से विभाजन करेंगे तो हमें यहाँ पर दाईं तरफ 1 मिलेगा बराबर a का वर्ग गुना e का वर्ग, और जब हम लोग cos का वर्ग थीटा घटा फाई बटा 2 बटा a का वर्ग में cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 से विभाजन करेंगे तब हमें मिलेगा cos का वर्ग थीटा घटा फाई बटा 2 बटा a का वर्ग गुना cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 जोड़, अब हम लोग यहां पर साइन का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 बटा b का वर्ग में cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 से विभाजन करेंगे, तब हम लोग यहां पर लिखते हैं साइन का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 बटा b का वर्ग गुना cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2, और यहां से हमें cos थीटा घटा फाई बटा 2 बटा cos थीटा जोड़ फाई बटा 2 का मान मिलेगा h बटा a। ठीक इसी तरह यहां पर साइन थीटा जोड़ फाई बटा 2 बटा cos थीटा जोड़ फाई बटा 2 का मान मिलेगा k बटा b। तो यहां पर वर्ग है तो हम लोग यहां पर भी जो मान मिलेगा उसका वर्ग लिख देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 1 बराबर a का वर्ग गुना e का वर्ग, यहां पर 1 बटा a का वर्ग जो पहले से था उसे लिखेंगे। अब हम लोग cos का वर्ग थीटा घटा फाई बटा 2 बटा cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 के बदले लिखेंगे h बटा a का वर्ग जोड़, यहां पर 1 बटा b का वर्ग पहले से था उसे हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग साइन का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 बटा cos का वर्ग थीटा जोड़ फाई बटा 2 के बदले लिखेंगे k बटा b का वर्ग, और हम लोग जानते हैं कि अति परवलय में e का वर्ग बराबर होता है 1 जोड़ b का वर्ग बटा a का वर्ग, मतलब यहां पर हम लोग लघुत्तम लेंगे तो विभाजक में हमें a का वर्ग मिलेगा और अंश में मिलेगा a का वर्ग जोड़ b का वर्ग। तो हम लोग यह मान e का वर्ग के बदले यहां पर इस समीकरण में रखेंगे, तब हमें प्राप्त होगा 1 बराबर a का वर्ग, और हम लोग यहां पर e का वर्ग के बदले यह मान रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे a का वर्ग जोड़ b का वर्ग बटा a का वर्ग, और कोष्टक के अंदर h का वर्ग बटा a का वर्ग गुना a का वर्ग, मतलब यह हो जाएगा a की घात 4 जोड़ अंश में k का वर्ग लिखेंगे बटा विभाजक में b का वर्ग गुना b का वर्ग, मतलब यह हो जाएगा b की घात 4। यहां पर हम लोग a का वर्ग से a का वर्ग को काट देंगे और हम लोग जहां भी इस समीकरण में h और k है उसकी जगह पर x और y रखेंगे, तब हमें यह समीकरण मिलेगा हल करने पर x का वर्ग बटा a की घात 4 जोड़ y का वर्ग बटा b की घात 4 बराबर, और यहां पर जो गुना में a का वर्ग जोड़ b का वर्ग था इसे हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ ले जाने पर हमें मिलेगा 1 बटा a का वर्ग जोड़ b का वर्ग
यह प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ होगा और यह हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।